से निवेदन करूंगा कि आप इतना स्पीच से अनिल जी बार समस्त कार्यक्रम को नीचे बैठ जाए, नीचे बैठ जाए, नीचे बैठ जाए, नीचे बैठ जाए। हाँ, हाथ जोड़ निवेदन है। हाँ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, पटी बैठ जाओ। राम राम साहब, जय भीम। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर आज जाहिल विधानसभा मुख्यालय पर आयोजित इस चुनावी जनसभा में मंच पर विराजमान भीम आर्मी के सुप्रीमो भाई साहब चंद्रशेखर जी आजाद और आरएलपी के सुप्रीमो भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल, मेहता से प्रत्याशी और पूर्व विधायक बहन इंदिरा जी बावरी और यहाँ आरएलपी से प्रत्याशी बीएल भाटी जी और सम्मानित मंच और सामने उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, युवा साथियों और मीडिया बंधुओं, जैसा कि आप सबको ध्यान है कि इन चुनावों को लेकर पूरा प्रदेश आरएलपी के और एएसपी के इस गठबंधन की तरफ देख रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी दोनों हाथों से भरपूर समर्थन देकर इस गठबंधन को मजबूती देने का प्रयास करेंगे। मैं कुछ पिछले चुनाव के बारे में भी बताना चाहूंगा। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी के निर्देशानुसार 2018 के चुनाव में मुझे प्रत्याशी बनाकर आप लोगों के बीच में भेजा था और मैं जब आपसे 2018 के दौरान वोट अपील करने आया था तो मैंने आपको भरोसा दिलाया था कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ आप मुझे वोट करोगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरे जीवन आप सबको छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। और आपने मुझे दोनों हाथों से भरपूर समर्थन देकर 50,000 वोटों की एक नई ऊर्जा देकर मुझे एक नई शक्ति के रूप में उभरने का मौका दिया और बदले में मैंने अभी आपके लिए कभी मैदान छोड़कर नहीं भागा। जहां भी जनता तकलीफ में दिखी, भाई साहब ने कहा कि आप तुरंत पहुंचो। हमने जनता जहां भी पीड़ित व्यक्ति जहां भी मिला उसके साथ बैठकर, और बीएल भाटी जी आपको ध्यान है, मजबूत आदमी है और दिन आप रात आपकी लड़ाई लड़ सके। मैं तो आपको वही निवेदन करूं कि अब की बार आपको मजबूती रखनी है, चाहे कोई भी पार्टी आवे और आपके बीच में अपील करें तो मैंने एक ही चीज कहनी कि आप लोग जीत और ऐसे में सोओ, तो मैं ऐसे छुड़ानो आपके हाथ में। मैं तो आपको वही निवेदन करूं कि 5 साल जो हनुमान बेनीवाल जी का संघर्ष आपने देखा और 5 सालों मैं भी साथ घूम रही हूं, आज आपको संघर्ष और प्रयास देख लिया। नेता ने ऐसे छुड़ाई थी बड़ा बड़ा ने, वे भी आज गलिया में घूम रही है आपके सामने। तो मैं तो आपने वही निवेदन करूं कि आप लोग अब की बार आपको मजबूती रखनी है और 25 तारीख तक आपको सेवा करनी है। बाद में 5 साल बीएल भाटी जी, चंद्रशेखर जी भाई साहब और हनुमान बेनीवाल जी पूरा प्रयास, पूरा विकास का काम, आपका पूरा विकास का काम हनुमान बेनीवाल जी कराएगा। आपको मजबूती रखनी है और मजबूती के साथ आपको चुनाव लड़ना है। वैसे मैं भी बावरी समाज की बेटी हूँ, मैं तो बावरी समाज के लोगों से अपील करती हूँ कि मारवाड़ विधानसभा में दोनों पार्टियों ने आपको टिकट नहीं दिया और कई साल हो गया, 70 सालों आप लोग प्रयास कर रही हो और आज तक नहीं तो कांग्रेस आपको टिकट दिया और नहीं बीजेपी आपको टिकट दिया। अब आप लोगों की कमजोरी है, वह आपको दिखानी है कि अब की बार जो दोनों पार्टियों ने सबक सिखाना आपके हाथ में, उन्होंने हर दम आप वोट भी दो
और आपका बोर्ड लग जाए और बाद में आपकी अपनी समाज की कोई गिनती नहीं है। सिर्फ हनुमान बेनीवाल जी ने नई पार्टी बनाई और बावरी समाज को टिकट नहीं दिया। मान और सम्मान पूरे राजस्थान में आपका किया। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूं कि हमेशा ही आप लोग दोनों पार्टियों ने वोट भी दो, पर आज तक आपका कोई मान और सम्मान नहीं है। आप अब की बार 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा आपका मतदान करना है। जो भी आपका काम है हनुमान बेनीवाल जी और दोनों मिलकर आपका विकास और आपका काम करो। आप लोग मजबूती के साथ आपको चुनाव लड़ना है। दोनों नेता आप देख रही हो, दोनों मजबूत नेता, किसान और जवान की लड़ाई आपके सामने हनुमान बेनीवाल जी और चंद्रशेखर जी भाई साहब लड़ रही है। मैं तो आप लोगों 36 कौम के लोगों हाथ जोड़ के निवेदन करूं कि अब की बार आप लोगों ने मजबूती के साथ आपको चुनाव लड़ना है। और बावरी समाज हूं, मैं आपसे निवेदन करती हूँ हाथ जोड़ के, अब की बार आपको बीएल पाटिल जी को भारी मतों आरएलपी पार्टी को जिताना है और 25 तारीख को मान और सम्मान सबका करना है, पर 25 तारीख को वोट बोतल का निशान पर आपको देना है। धन्यवाद। राम राम। शानदार उद्घोषण दिया और उन्होंने एक बात जाहिर की, हजारों आदमियों के बीच बोलने का चश्मा इंदिरा जी बावरी के बीच आया, ये हनुमान जी बेनीवाल की देन है। और मैं जाइल की जनता को विशेष आग्रह करता हूं कि आप जितने जोर से मंच पर हो और जितने जोर से खड़े हो, वे तारीख 25 और 3 तारीख याद रखना अगले उद्घोषण के रूप में बीएलजी पार्टी। राम राम साहब, जय भीम। आज हमारे बीच में राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन को निकल पड़े 2 योद्धा आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मानीय हनुमान जी बेनीवाल साहब और चंद्रशेखर जी आजाद साहब का स्वागत करें जाइल की इस धरा पे। राजस्थान में जिस तरीके से दोनों ने मजबूत गठबंधन बना के और सरकार बनाने की ओर कदम बढ़ाया है, कल तक की सूचना और आज तक की सूचना ये आ रही है कि हम 60 से ज्यादा सीटें ये गठबंधन राजस्थान में जीत रहा है। मजबूती से राजस्थान सरकार बनाने की ओर हमारा गठबंधन आगे बढ़ रहा है। मुझे आशीर्वाद दोनों ने देखे और आपकी सेवा के लिए भेजा है। बहुत धन्यवाद दूंगा मैं हनुमान जी बेनीवाल साहब को और चंद्रशेखर जी को कि जायल को इंजीनियर की जरूरत बहुत ज्यादा है। जायल 200 विधानसभा क्षेत्रों में जायल का नंबर यहाँ के जीते हुए नेताओं ने इसको नीचे कर दिया, सिर्फ अपना नंबर बढ़ाया, जाइल को गिराया ही गिराया। यहाँ डॉक्टरों की जरूरत नहीं, यहाँ इंजीनियर की जरूरत है। इसका प्लान बनना है, इसकी प्लानिंग करके पूरा मास्टर प्लान बना के ये जाइल मिनरल्स के भंडार, लाइमस्टोन के भंडार, जिप्सम, चाइना क्ले, कोयला, क्या क्या नहीं है यहाँ पे, सारा जो है नीचे चला गया। सुधारने की जरूरत है। जाइल का मायरा जिसको दुनिया में गाया जाता है, क्या जाइल के मायरे को यहाँ के नेताओं ने फेमस करके कोई उसकी प्रतिष्ठा के लिए कोई काम किया? कुछ भी काम नहीं किया। मैं आपसे आग्रह करता हूं और धन्यवाद देता हूं इन नेताओं को कि जाइल का अपन नक्शा बनाएंगे। जाइल को घर घर, गांव गांव, मैंने सारे गांव देख लिए हैं, किस गांव में क्या प्रॉब्लम है, अपन मिल के काम करेंगे। सिर्फ विकास के एजेंडे से अपन काम करेंगे और जाइल को 200 विधानसभा क्षेत्रों में ऊपर का दर्जा दिलाने में आप दोनों के आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे। यही मैं आपको निवेदन करने आया हूं। एक बार जोरदार दोनों नेताओं की ताली बजा के और मजबूती से इनको आश्वस्त करें कि जाइल हम पहले ही प्रयास में हम सेकंड रजत पदक लिया, लेकिन अब गोल्ड मेडल से भी आगे डबल ट्रिपल ए कैटेगरी में हम बढ़ने वाले हैं। मैं इनका पुनः स्वागत करते हुए, समय का अभाव है लेकिन आप आए, हेलीकॉप्टर भी देखो अंधेरा हो गया, उड़ नहीं पाएगा। मैं पुनः जाइल की धरा पे दोनों नेताओं का, उपस्थित सारे हमारे आरएलपी और भीम आर्मी के नेताओं का, आजाद समाज पार्टी के नेताओं का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके पेशेंस का भी धन्यवाद देता हूं कि आप सुबह 11-12 बजे से आए हुए इतनी मजबूती से अपने नेताओं को सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार जानदार बात रखी। तो मैं रामन्यासी मेघवाल टीम से निवेदन करता हूं, मेनर्जी मेघवाल और पूरी युवा टीम चंद्रशेखर आजाद को बाबा साहब अम्बेडकर की स्मृति चिन्ह से पर भेंट करेंगे। सारी टीम जाए और ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं से आग्रह रहेगा तो मंच से नीचे रहे। ये मंच यदि ऊंचा करना है तो 3 तारीख को
बोतल के निशान को ज्यादा से ज्यादा सीटें लानी है, ये ताकत दिखाओ। यदि आपको ताकत दिखानी है तो वोट की चोट से ताकत दिखाओ। सलाम। हाँ, अब अगला उद्घोषण हमारे प्यारा नेता जी हनुमान जी बेनीवाल आरएलपी सुप्रीमो आपके बीच संबोधन करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें। ट्रायल के अंदर 2-3 जोरदार जेकर लगाए। जय किंग, जय बोले राम साहब पीर की, जय भीम। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद समाज पार्टी, गठबंधन श्री रामा, जय जवान। उपस्थित छोटे भाई, प्रदेश के अंदर शोषित पीड़ित दलित हमारे किसान जवान की दबंग आवाज, आजाद समाज पार्टी के सुप्रीमो भाई चंद्रशेखर जी आजाद यहाँ से चुनाव लड़ रहे। आरएलपी के लोकप्रिय प्रत्याशी गठबंधन हमारा एसपी आरएलपी का बीएल भाटी जी। छोटे भाई पिछली बार 50,000 वोट लेके आरएलपी का मान और सम्मान बढ़ाने वाले छोटे भाई अनिल भारद्वाज जी। मेरता की विधायक, हमेशा झांसी की रानी की तरह लड़ने वाली इंदिरा बावरी जी। हमारे एसपी के नेता अनिल जैनवाल जी। सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा जायल का परिवार, नौजवान का परिवार, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, भीम सेना और सात संगठन जो इस लड़ाई के अंदर इस संघर्ष में हमारा साथ दे रहे हैं, आप सबका हृदय से आभार कि आज आपने यहाँ उपस्थिति दर्ज करने के इस जायल के चुनाव को परवान चढ़ा दिया। इस जायल के चुनाव को जीत की ओर लेके जा रहे हो। बहुत पहले बना चाह रहे थे, कोशिश तो कर रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी वाले नेता हेलीकॉप्टर 2-2, 3-3 मीटिंग ही कर पाए। हम 7-7, 8-8 लेके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये रात को उठता नहीं। अगर ये रात को उठे तो मैं रात को सोने ही नहीं दूं, तुम लोगों को चलाता ही रहूंगा, तो रात को नहीं उठता। इसलिए अब पर्वतसर भी जाना है, सड़क मार्ग से जाऊंगा, पुष्कर भी जाना है, फिर बिनाय, फिर वापस आते हैं, फिर नागौर से कल उड़ना है। इस बार जिस तरह आपने मुझे साथ दिया पिछली बार, बहुत कमी रह गई थी। आपने कहा था कि अगर शेड्यूल कास्ट के कुछ वोट ज्यादा मिलते तो हमारी जीत हो सकती थी। आपने भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार शायद जमान जब्त करवा दी थी, कितने में डाला था? हाँ, जमान जब्त कर बराबरी ले गए 28,000 पे। बीजेपी को आपने पछाड़ दिया था और नंबर पे डाल दिया था। अनिल के साथ जो लोग थे जो चुनाव लड़ने के लायक थे, कई लोग अनिल को बीच में छोड़ के चले गए थे, लेकिन जायल की जनता ने अनिल को नहीं छोड़ा, उससे 50,000 तक लेके गए। भाइयों, वो 50,000 वोट तो मैं मान लू वो तो है नहीं पूरे। कई 5-7-10 लोग पीछे गड़बड़ करने की कोशिश करे, कोई दिक्कत तो कौन है? कर दोगे पूरे? और 25,000 से ज्यादा, 30,000 ज्यादा वोट हमारी बहन इंदिरा बावरी जी को चाहने वाले वोट, चंद्रशेखर आजाद को चाहने वाले वोट जाहिल के अंदर। और पार्टी जी हमेशा इन संगठन से जुड़े हुए, मेघवाल समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं राजस्थान के अंदर। तो मेरे हिसाब से तो वहां के बाद ठीक बैठ जाएगा, जाहिल में बैठ जाएगा। आप बार बार परेशान हो रहे थे, हनुमान जी की मीटिंग नहीं हुई। मैं आया तो था, नामांकन रैली के दिन मीटिंग करी थी ना, तब आपने कहा था ना जाहिल जिता देंगे। मैं राजस्थान के अंदर लगा हुआ था, मेरे खींवसर इलाके के अंदर भी 2 मीटिंग हम करके आए थे, नामांकन रैली की करी। जाहिल पे मुझे पूरे भरोसे था कि आखिरी दिन जाऊंगा, मेरा इंतजार करेंगे कि हनुमान जी कब आएंगे, कब वोट की अपील करेंगे। वोट की अपील तो मैं करता हूँ। भाटी जी आरएलपी एफसी गठबंधन को उम्मीदवार है। आपकी इच्छा थी मीटिंग करो, मैं आपके बीच आ गया। कि जब मैं आ गया और साथ में अकेले नहीं आया हूँ,
चंद्रशेखर आजाद को लेकर आया हूँ। हम दोनों साथ आए तो हमारा मान और सम्मान रखना। जाहिल से इस बार कांग्रेस तो शायद पीछे चली गई जाहिल के अंदर, मुझे लग रहा है। उसको तो और पीछे कर दो। कांग्रेस के जो वोट है उनको आगे लाके आरएलपी को जीता दो, भाजपा को हरा दो। और किसानों ने मिलकर मोर्चे बनाए, चाहे जनता दल की सरकार बनी, चाहे जनता पार्टी की सरकार बनी, चाहे लोक दल आया, धमकी पाई, दूसरे दल आए, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर दलित की बेटी मुख्यमंत्री बनी, चाहे प्रदेश के अंदर यादव समाज के सीएम बने, हरियाणा में जाट मुख्यमंत्री बने, और साउथ में सब जगहों पर तो नई क्षेत्रीय पार्टियां बनी। बिहार में सत्ता उन्हीं के हाथ में रही जिसका साथ दलितों ने दिया, जिसका साथ मुसलमानों ने दिया। भाइयों, राजस्थान के अंदर किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी थी। 70 साल लोग बेवकूफ बनाते रहे। क्या मैं खड़ा हूं, यहाँ न पीने का पानी आया और न सिंचाई का पानी। 70 साल पहले अगर सिंचाई का पानी आ जाता तो चाइल्ड के किसान के बेटे बेटियां भी जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर पढ़ने के लिए जाते हैं। हम बहुत आगे हो जाते हैं, आबाद हो जाते हैं, यहाँ की धरती सोना उगलती। करवा कैसे? इतना बड़ा धोखा दिया 70 साल तक, और इतना धोखा देने के बाद भी वोट मांगने आपके बीच आ गए जिले के अंदर। एक जना नहीं आया, 4 जने एक साथ वोट मांग रहे, बेगाने में मांग रहे, न्यूतर में मांग रहे, और जो बुआ जी है वो नागौर में बीजेपी से मांग रहे हैं। बाप बताओ यार, कितनी बड़ी विडंबना। देखो, कांग्रेस भी हमारी, भाजपा भी हमारी, जितनी बड़ी सरकार उधर ही चल पड़े। अरे शर्म तो करो थोड़ी, एक पार्टी तो रखते कम से कम। पूरा परिवार 4 पार्टियों में बंटा हुआ है। उनको कहता आप ये काम क्यों कर रहे हो? कि कहीं डांगी सरकार बन जाए तो काम तो सोरा करना हुआ, काम है कहीं, पहले बताओ। तो मेरे काम का क्या होगा फिर बताओ मुझे? मेरी चिंता कौन करेगा? आपकी चिंता मैं कर रहा हूं, मेरी चिंता आप कर रहे हो, लेकिन सरकार के अंदर बैठे नेता मेरी चिंता नहीं कर रहे हैं। भाइयों, वो तो कोशिश कर रहे हैं, चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे गहलोत हो, चाहे वसुंधरा हो, वो ये करते हैं कि हनुमान का इलाज कैसे करें, इसका ऑपरेशन कैसे करें, इसको हराए कैसे, इसको घर कैसे बिठाएं। क्योंकि ये हमारी जमात का आदमी नहीं है, उनकी जमात है, लुटेरों की जमात, चोरों की जमात, डाकुओं की जमात, ये उनकी जमात है। लेकिन मुझसे आप लोग प्यार करते हो, आप लोग मुझसे प्यार करते हो। हमेशा हुंकार भरी, ललकार भरी आपने मेरा साथ दिया, लेकिन हुंकार ललकार मैंने मेरे लिए नहीं भरी। मैं चाहता तो वसुंधरा के साथ वो 3 सेकंड 24 तक सत्य का सुख वसुंधरा के साथ भोग सकता था, गहलोत के साथ भोग सकता था, मोदी के साथ भोग सकता था। आपने देखा होगा जब तीनों काले कानून आए उस समय किसान के बेटे सांसद तो बहुत है, लेकिन मोदी की सत्ता को ठोकर मार के कोई आपसे लड़ा, और आप मेरे साथ लड़ने के लिए शाहजहांपुर बॉर्डर चले, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर से। याद करो उस दिन को, जिसने परोसी हुई थाली को ठोकर मारी, जिसने चार्टर, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर को ठुकरा के अपने भाइयों का, किसानों का साथ दिया, वो एक ही व्यक्ति है जो आपके सामने खड़ा, जो डर नहीं, झुका नहीं, रुका नहीं, आगे बढ़ता रहा। 543 सांसद में से अगर छोटे भाइयों की मदद के लिए कोई व्यक्ति आ जाएगा जिसने यह कहा कि सेना के सम्मान के अंदर अगर गोली मिल जाएगी तो गोली खा के भी सेना का सम्मान बचाऊंगा। भाइयों, लोकसभा और पार्टी मीटिंग के अंदर अग्निपथ योजना का विरोध किया, जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, दिल्ली की तरफ। मेरी मोदी सरकार ने यह किया कि पहले 25% अग्निवीर लेके वापिस भेज रहे थे, अब ये हुआ संशोधित आदेश कि 50% को नौकरियों में रख लेंगे और 50 को वापिस भेजेंगे। लेकिन हम रुकने वाले नहीं। वोट की
आपको भाजपा को हराना है, कांग्रेस को हराना है, RLPS गठबंधन को आगे लाना। इन चुनाव के अंदर हमारी मदद कर दी, हमारी सीटें जिता दी। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, झारखंड के अंदर पिछले सालों में आपने सुना होगा, एक बार दोनों पार्टियों की बराबर सीट आई और एक व्यक्ति निर्दलीय जीत के आया। उसको बोला आप समर्थन दो, उसने कहा मैं दोनों कर दूं, मैं तो खुद लूंगा, और ले लिया और मुख्यमंत्री बन गया। समझ में आ रही बात? जिस तरह कई बार प्रमुख में पेट फंस जाता है ना, पेट फंस जाता है, वो आदमी कहता मैं ही बनूंगा, तो बन जाते हैं लोग, जो सिंगल जीतते हैं वो बन जाते हैं। हमारी तो बड़ी सीटें आ रही है। पूर्वी राजस्थान के अंदर एसपी आगे बढ़ रही है, पश्चिम राजस्थान शेखावाटी का बीच का जो इलाका है, आज हम कोलाई सीट पे गए, भारी स्पीड से कोलाई सीट जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। तो राजस्थान में बहुत सी सीटें जीत रहे हैं। दाइल जिता दोगे ना? आवाज धीमी आ रही है, क्या बात है? आप ये बताओ, आप ये बताओ, दाइल के अंदर जो कांग्रेस की प्रत्याशी है, उसने आपको बहुत तंग परेशान किया। एक मिनट, सारे टैक्स लगा के लूट खसोट जिस तरह की जाहिल में, आप उससे परेशान हो? सुनना मेरी बात, क्या परेशान होके डर जाओगे? तो मैं मेरे उन सरपंच भाइयों को कहना चाहूंगा, तुम इतना जल्दी डर के उन सामंतवाद का पक्ष लेने वाली पार्टी के कदमों में पड़ गए जाके? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और क्या वोट तुम्हारी जेब में रखे हुए सारे? डलवा दो वोट सारे के सारे। है क्या वोट किसी के पास? मेरे पास मेरा ही वोट है, खेला पर्दे में कोई जाएगा वोट इधर उधर डाल सकता है, ध्यान रखता है क्या कोई? तो फिर मैं उनको कहूंगा लौट आओ, अब भी टाइम है, नहीं तो पिछवाड़े पे बीजेपी वाले ऐसी लात मारेंगे कि सड़क पे पड़े मिलोगे, कोई सुनने वाला नहीं। प्रधान फिर किसे आएगा? फिर प्रधानों कौन आएगा? प्रधान ये बेटा ना, सारे ये प्रधान है ना, सारे प्रधान। अब इनके बारे में ज्यादा मैं नहीं कहना चाहूंगा, प्रधानों के बारे में का टाइम है। अगर कोई मुंह से ऐसा शब्द निकल जाए, उसका वीडियो वायरल करके आपको, लेकिन आप समझ जाओ, चाहे कोई भी अगर भ्रष्टाचार करेगा तो उसके जूते मारते हुए सड़क से ले जाके और जेल के अंदर बंद करेंगे। भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। और आपने देखा होगा, अभी मेरे को मीडिया के मेरे भाई हनीफ साहब मेरे मित्र हैं, ये कहते साहब आप कह रहे हो बाहुबल धनबल तो हेलीकॉप्टर कहाँ से लाए? तो मैंने कहा खरीद के तो सेकंड हैंड किराए का लाया हूं मैं तो। चला आधी बार तो बंद हो जाता बीच के अंदर। तो इतना तो रख दो यार, इसमें तो घूमने, तो इसमें पेट में दर्द हो रहा है क्या लोगों के? अगर साहब आप ये कपड़े कहाँ से लाए, जूते कहाँ से, दुकान से लाया और कहाँ से लाया? हेलीकॉप्टर तो किराया का लाया, लेकिन किराया आपका है, किराया किसी नेता ने नहीं दिया। किसी की औकात नहीं कि हनुमान बेनीवाल के हेलीकॉप्टर का किराया दे और मुझे खरीद सके। ये औकात राजस्थान और देश में किसी की नहीं है। लेकिन कहने वाले कहते रहेंगे, चलते वाले चलते रहेंगे। काजल की कोठरी में रहते हुए आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि आपने मुझे 20 साल के अंदर देखा है। ये मंच पे जितने मेरे छोटे भाई हैं, ये मेरे पास आ रहे हैं 20 साल से। बड़े बड़े बिजनेस करने वाले आते हैं, बड़े बड़े माइनिंग वाले आते हैं, वो कहते हैं भाई साहब आपका हिस्सा रख लें। मैं उनको कहता हूँ हिस्सा मेरा मत रखो, मेरे चुनाव में अगर कभी जरूरत पड़े तो एक लोग कोई गाड़ी लगा देना या कोई रैली हो तो मेरे भाइयों को छुड़वा देना। लेकिन वो इतने हरामजादे होते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो उनका स्विच ऑफ आता है। वो ये चाहते हैं कि सरकार में आ जाए तो चले जाएंगे, सरकार नहीं जो घूम ही रहे हमारी तरफ, और क्या क्या कर लेंगे। कई लोग तो मुझे ये कह रहे हैं कि आपने क्या कर लिया 20 साल से, आप एमएलए बन रहे हो, सांसद बन रहे हो। मैंने ये कर लिया जो कोई नहीं कर पाया राजस्थान के अंदर। ये जितने भी बड़े नेता है, ये टिकट मांगने के लिए लोगों की कंप्लेंट उठाते हैं। मैंने टिकट बांटी राजस्थान के अंदर, और चंद्रशेखर आजाद ने टिकट बांटी 3-4 राज्यों के अंदर भी, देश के अंदर। ये कर दिया, और क्या कर दिया बताओ मुझे? ये झंडा दिया तुम्हें, और झंडे के साथ डंडा भी दिया। डंडा इसलिए कि कांग्रेस में तुम्हें बीजेपी करे तो उनके धीरे से जोर से नहीं, धीरे से डंडा लगाओ, जैसे मास्टर जी लगाते हैं। ये डंडा भी मैंने आपको दिया। मेरे संघर्षों को याद करो,
जब बद्री माफिया का आतंक था, दलितों पर अत्याचार हो रहे थे, पेपर लीक की घटनाएं हो रही थी, अखंड भ्रष्टाचार में डूबी गहलोत के मंत्री विधायक जब हत्याएं कर रहे थे, उनके विधायक उनके बेटे जब बलात्कार कर रहे थे, उस वक्त आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा था? उस वक्त आपकी लड़ाई लड़ रहा था अगर उन माफिया के खिलाफ, उन विधायकों के खिलाफ, उन मंत्रियों के खिलाफ, उन मंत्री पुत्रों के खिलाफ, तो नागरिक का सांसद आपकी लड़ाई लड़ रहा था, गरीब को गणेश मान के सेवा करी, और उसी का परिणाम यहाँ दोनों हाथों से राजस्थान का सर्व समाज आशीर्वाद दे रहा। भाइयों, मैं ही हूं जिसने 70 साल के अंदर लोकसभा के अंदर ये बात कही, आजाद साहब, जिसने लोकसभा में कहा कि प्रदेश उस प्रदेश से आता हूं जिसमें जाट, मेघवाल, मीणा, गुजर, यादव, माली बहुत तादाद के अंदर है, लेकिन हाईकोर्ट के जज हमारे नहीं है। और मेरी 3 बार मांग उठाने के बाद एक मीणा हाईकोर्ट के जज बने और एक मुसलमान भी हाईकोर्ट के जज बने। ये कहने की अगर हिम्मत किसी की है, वो मेरे अंदर है। और जिसमें हिम्मत होती है वही आगे बढ़ते हैं, और जिसमें हिम्मत नहीं होती है मैं लारे पड़े रहे, एक बार देख लेना सारे। तो अब तुम्हारे अंदर हिम्मत है, कांग्रेस को 3 नंबर डाल ही रहे हो। तो बीजेपी की जो कैंडिडेट है वो तो यहाँ रहती नहीं, कभी कहाँ रहती हो? ना ना, वो तो ठीक है, जो बीजेपी की कैंडिडेट है पार्टी भी, वो क्या बागमार है या मेघवाल है, क्या है? नहीं नहीं, एक तो बागमार चाय आती है, बागमार कौन से बड़े? हाँ तो मुझे नहीं पता यार, आप क्या मतलब बढ़िया बढ़िया से बढ़िया है। बाघ मारी है, एक बकरी मारी है साहब। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, अरे क्या बढ़िया समाज चाहते हैं। अच्छा ठीक है, पूरी बात बाद में बताऊंगा ना, कि वो बात जो भी है, लेकिन मैंने ये देखा है कि उसको मैंने नागौर में कभी नहीं देखा। सुन तो लो मेरे भाई, सुन लो ना, अब आगे नहीं है, अभी तो आई रही ना प्रचार कर रही है, अभी तो अब तुमने कहा तो अभी भी नहीं देखा। मैं कह रहा हूं जिता भी दोगे उदयपुर चली जाएंगी, उदयपुर चली जाएंगी, आपका ध्यान नहीं देगी, और बाद में ये कहोगे ये क्या गड़बड़ कर लिया हमने। 5 साल पश्चाताप करोगे। पश्चाताप नहीं करना है तो अपने भाई को मजबूत करो, बीएल भाटी को वोट दो। अरे क्या चिन्ह है ये? बोतल का चिन्ह मैंने क्यों लिया बता दूं, और केतरी इन्होंने क्यों लिया ये भी बता दूंगा। जब 18 में मैंने पार्टी बनाई थी, चिन्ह देखा था, उस वक्त केतली का चिन्ह भी मुझे पसंद आया था। मैंने कहा केतली लूं या बोतल लूं, ये तो 22 में इन्होंने पार्टी बनाई, केतली खाली थी उस समय। अब राजस्थान बदनाम था, बोतल बदनाम थी, नारे लगते थे एचपीएम नो सीएम, सूर्यास्त में सुंदरम मस्त, ये नारे राजस्थान के अंदर लगते थे। और एक ही आवाज आती थी देश में कि राजस्थान की मुख्यमंत्री शराब के नशे में चूर रहती है, और बोतल वाली मुख्यमंत्री कहते थे, बोतल वाली मुख्यमंत्री। मुझे लगा कि बोतल बदनाम हो रही है, बोतल तो पानी की बोतल भी होती है, इसलिए मैंने बोतल का चिन्ह लिया, और उस दारू वाली बोतल को पानी वाली बोतल, पानी वाली बोतल, और ये पानी की बोतल आज घर घर गांव गांव ढाणी ढाणी एक ही बात कहता है कि वसुंधरा की बोतल नहीं है, ये आरएलपी की, हनुमान बेनीवाल की, जवान किसान की बोतल है। चुनाव चिन्ह इस बोतल से राजस्थान की बदनामी मिटाने के लिए ये बोतल का चिन्ह लेके आया हूँ। ये मैं लाया बोतल का चिन्ह इसलिए, और बदनामी मिट गई तो वसुंधरा 7 समुंदर पार चली गई। अब रहा केतली, मोदी करता था चाय बनाता था, चाय बनाता था, तो इन्होंने क्या किया, वो तो भाषण देता रहा और इन्होंने उसकी केतली ले ली। तो बोतल हमारे पास, केतली हमारे पास। वैसे केतली का एक फायदा और भी है, गरम गरम चाय ठंड में पी लो, और अगर कोई बदमाशी करे तो गर्म पानी केतली में डाल के उसके ऊपर डालो थोड़ा सा, सही है ना? पानी गर्म पड़ता है, भाग जा रहा है, बड़ा बड़ा है। और बोतल स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन आपको देगी। तो पार्टी जी पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर है, होशियार व्यक्ति है, तो निश्चित रूप से आपके यहाँ काम करेंगे। अनिल बारूपाल भी
साथ में इनको धन्यवाद दूंगा कि अनिल बारूपाल तो इस बार हमने कहा कि अनिल इस बार मेरे कहने से रुक जा मेरे भाई, मेरे कहने से रुक गया। कांग्रेस बीजेपी ने बहुत सी बात करी होगी, कोशिश करी होगी, देखिए लोग कैसे कैसे भाग जाते हैं। आपने मेरे इलाके में देखा होगा जिन लोगों को मैंने चलना सिखाया, बैठना सिखाया, जिनको कौन बना के रहता है इसको बताओ मुझे। लेकिन इसने कहा भाई साहब मरते दम तक आपको नहीं छोड़ूंगा, आरएलपी को नहीं छोड़ूंगा। मैं अनिल को आश्वस्त करता हूं कि अनिल अभी भाटी जी को जिताना है, उसके बाद तेरा एडजस्टमेंट अपना अभी जिले में करना है, प्रदेश में मैं खुद करूंगा। ये मैं वचन देकर आपके बीच जा रहा हूँ। भाटी जी और अनिल एक है, ये दोनों पॉइंट आगे जयपुर मुझे था थोड़ी पड़ा है, ये दोनों हैं और दोनों की एकता से ही हम विजय की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लगे हुए हैं। हमारी सारी टीम, आरएलपी की टीम, आजाद समाज पार्टी की टीम पहले दिन से जब भाटी जी जेल के अंदर आए थे उस दिन से इनके साथ लगी हुई है। आज वैसे एक रिकॉर्ड तो मैंने तोड़ दिया ना, रात को नहीं है, शाम होते होते आ गया था है कि नहीं? मैंने हेलीकॉप्टर वाले कहा मेरे भाई तू तेज चला इसको जेल पहुंचा देखेगा, फिर रात रात आता चलता। तो उसको इस बात का धन्यवाद, आगे हम रात को करेंगे मीटिंग है। तो आप सब मुझे आशीर्वाद है, मदद करें, पढ़ करें कि यहाँ से जाने के बाद 23 और 24 25 को शाम को 6 बजे तक प्रत्येक व्यक्ति 10-10 वोट पकाएगा। पकाओगे नहीं पकाओगे? कोई इधर उधर कर रहा है, कोई सरपंच कहीं प्रचार करने तो करने दो, सरपंच और बेटे को अपनी तरफ कर लो। सरपंच बदमाशी करा उसके भतीजे को ले आओ, अपने साथ आ जाएगा। और जवान जवान किसान शोषित पीड़ित तबका हर कोई आरएलपी को पसंद करता है। भाइयों फैल जाओ, मजबूती के साथ लग जाओ। भाटी जी की जीत मेरी जीत है। जेल में बीएल भाटी, अनिल बारूपाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चुनो हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना और हमें जिताना। कहीं भाजपा और कांग्रेस के सामने प्राप्त मत करना, नहीं तो मुझे बोलने नहीं देंगे कि घणो ही चोर लगाए कहीं के लिए थे मैं जीत आएगा। ये बात, इसका ध्यान रखना। आप लोग रखोगे ना? कर दोगे इलाज इस बार? और बीजेपी को तो वहीं डालो, ले जाकर 28-30 पे डाल दोगे क्या? 5-4 आगे पाछे हो जाओ, कोई दिक्कत कौन है। अपन 80 दिन ले जाना, 80 की तरफ लेके जाओगे ना? 80 और बात 80 भाटी जी की बात आएगी, नहीं नहीं आएगी बात है। फिर तो माला पाटी जी के गले के अंदर आ गई। तो 80 की ओर आपको इसको लेके जाना है। निश्चित रूप से आप मजबूती रखोगे, हमेशा आपने मेरा साथ दिया और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भाटी जी आपकी सेवा करेंगे। विधान मेरे दिशा कमेटी के मेंबर है, एमपी की कमेटी होती है दिशा। जब भी मैं दिशा में आते हैं तो हमारा ही नंबर कम आने देते हैं, इतना ज्यादा दिशा में मामले उठाते हैं, आम आदमी की आवाज उठाते हैं, प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से जेल को आगे लेके जाएंगे, विकास के मामले में, शिक्षा के मामले में, और हम सब मिलकर नए जेल का निर्माण करेंगे, नए नागौर का निर्माण करेंगे। भाई एक चीज का ध्यान रखना, नागौर जिले में अगर आरएलपी की सीटें कम रही तो लोग कह देंगे कि हनुमान जी ने पार्टी बनाई थी, क्या हुआ जिले में तो सीटें नहीं जीती। इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि नागौर आरएलपी की राजधानी है। तो इस जिले, इस राजधानी के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद को आमंत्रित करता हूं कि वो आपको मजबूती के साथ वोट के लिए प्रेरित करे और एक्शन दे। एक रुपेश जी काकाणी बीजेपी से 42 साल से कार्य करता रहे। आज हनुमान जी बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद की जी की मौजूदगी में आरएलपी का दामन थाम रहे। राम स्वरूप जी काकाणी, सॉरी राम स्वरूप जी काकाणी बीजेपी के कार्यकर्ता, फ्लैश लाइट जो है उनके लिए मंडल अध्यक्ष, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष फ्लैश लाइट जो, तो स्वागत करें सभी कार्यकर्ता। फ्लैश लाइट जो है बीजेपी के मंडल अध्यक्ष 42 साल से साहब, आज उन्होंने अपनी जड़ खुंटी पाड़ी है और आरएलपी में दामन थामा है। आप अपनी फ्लैश लाइट चालू रखेंगे, अगला उद्घोषण चंद्रशेखर। इस मौके पे इस मौके पे मैं स्वर्गीय प्रधान जी रामकरण जी चौधरी, जिनको याद इसलिए करूंगा कि अनिल के संघर्ष में सबसे बड़ा योगदान प्रधान जी का था, और वो चुनाव से, रिजल्ट से 1 दिन पहले
और उनकी कमी जो हमारे बीच है। लेकिन प्रधान जी के जितने भी समर्थक हैं वो जाहिल में हमारे साथ है। बाकी समर्थकों से मैं आह्वान करूंगा कि प्रधान जी के जो भी लोग हों, मेरे पारिवारिक व्यक्ति थे प्रधान जी, वो दबंग मजबूत व्यक्ति थे, वो हमारे बीच होते तो निश्चित रूप से मुझे अभी इतनी तकलीफ नहीं पड़ती। भाटी जी अभी तक तो बहुत ज्यादा इस चुनाव को आगे ले जाते। बहुत बहुत प्रधान जी को श्रद्धांजलि और उन्हें याद करता हूँ इस मौके पे। धन्यवाद। जय हिंद। जय भीम। जायल की ये ऐतिहासिक धरती, यहाँ उपस्थित आरएलपी, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के सभी सम्मानित साथियों, इस मंच पर उपस्थित हमारे गठबंधन के सभी सम्मानित नेतागणों, क्या हुआ? ये वोट देंगे तुम कैमरे वाले? छोड़ो ना, तुम खड़े रहो यार, अपना काम वहीं से करो, दिमाग लगाओ। अब हमें देखना ना, अब हेलीकॉप्टर नहीं तो नहीं जाएंगे रोड से, थोड़ा हिलो डुलो ना, शरीर भी स्वस्थ रहेगा तुम्हारा। तो इस मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागणों, हमारी मेड़ता की विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, अनिल बारूमल जी, जो पिछली बार किन्हीं कमी के कारण विधायक नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने आपके इस क्षेत्र की सेवा की। मेरे साथ चल के आए भाई अनिल धेनवाल जी, हमारे भीम आर्मी के प्रभारी। इस सभा के मेरे साथी और मेरे साथ पूरे राजस्थान में जहां जहां से हम गुजरे हैं, किसानों, नौजवानों, गरीबों, मजलूमों, महिलाओं, तमाम के दिलों की धड़कन आवाज बन के राजस्थान में सत्ता की कुर्सी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री भाई हनुमान बेनीवाल जी, जायल क्षेत्र की महान जनता, बहने, माए, सम्मानित बुजुर्ग और यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी मेरे तो पुराने साथी बीएल भाटी जी। अभी रास्ते में मुझे पता लगा कि मैंने पूछा कि प्रत्याशी कौन, तो उन्होंने कहा कि बीएल भाटी है, तो मैंने कहा मैं उन्हें जानता हूँ। फिर मैंने कहा आप उन्हें जिता भी रहे हो, तो कह रहे जीत तो जाएंगे, बाकी कुछ जो कमी है 17-18 हजार की जो पिछली बार रह गई थी, आप चलोगे और हम दोनों अपील करेंगे तो पूरी हो जाएगी। तो मैंने कहा कि पिछले उस चुनाव के बाद 5 साल जो आपने संघर्ष किया है, अपने लोगों की आवाज उठाई है, उनके हकों के लिए लड़े हैं, तमाम तरह की मुसीबतें झेली हैं, वो 18 हजार तो प्लस हो गए पहले से। अब तो हमें ये तय करना है कि जायल में हमारी जीत कम से कम 20 हजार की हो। उसके लिए हमें प्रयास करना, प्रयास ये कि जो यहाँ उपस्थित है, एमपी साहब इस बात को जानते हैं, वो तो वोट दे रहा है, जो 4-5 घंटे से यहाँ अड़ के खड़ा है, कंधे से कंधा मिला के, कुर्सियां नहीं जमीन पे बैठा है, वो तो प्यार करता है, वो तो साथ है। लेकिन आगे जो कल का दिन बचा है उसमें क्या करना है, उस पर हमें गौर करना है। वोट देने से चुनाव नहीं जीते जाते, वोट दिलानी पड़ती है। जो हमसे नाराज, आप तो हमारे हो और हम आपके हैं, लेकिन वोट तो एक आदमी की एक ही काउंट होगी ना। एक आदमी चाहे वो 150 किलो का हो या 50 किलो का या 40 का या 60, 70, 80 का हो, वोट तो एक ही काउंट होगी ना। लेकिन आपका व्यवहार, आपका अपना पर्सनल काम, तमाम तरह से आपके क्षेत्र में रहने वाले लोग, अगर वास्तविकता में आप चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्री बने और उनमें आपका योगदान हो, तो यहां से आपको विधायक जिताना। विधायक जिताने का तरीका यह है कि कल और परसों 2 दिन आप अपने जो भी साथी हैं उनके घरों में जा जाके उनको तैयार करेंगे कि वो 25 तारीख की सुबह आरएलपी एसपी गठबंधन के जो यहाँ चुनाव निशान है बोतल का, उस पर ज्यादा से ज्यादा वोट करें। उसके साथ साथ जो वोट हमारा बाहर है इधर उधर, उसको भी लेके आना है, छोड़ना नहीं। वोटिंग परसेंटेज आपका ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि मुकाबला उन लोगों से है
जिनके पास लोग नहीं है लेकिन पैसा और साधन संसाधन झूठ कपट बहुत है, उनको रोकने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर एक टाइम का खाना तैयार करते हैं उसके लिए भी मेहनत लगती है। अगर आप राज सत्ता तैयार करना चाहते हैं तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। राजनीति या राज सत्ता तैयार करना कोई बच्चों खेल थोड़ा ही है। ऐसा होता तो कोई भी कर लेता, ये बच्चों का खेल नहीं है। हनुमान बेनीवाल जी ने जो सेवा आपकी की है, मैंने जो सेवा आपकी की है, बीमार में आजाद समाज पार्टी ने जो संघर्ष किया है, आरएलपी ने जो संघर्ष किया है, उन संघर्ष को याद करो। 365 दिन होते एक साल में। मैं जो बात कह रहा हूं, आरएलपी के नेता भी इस बात पे गौर करें और आजाद समाज पार्टी के नेता, भीम आर्मी नेता भी इस बात पे गौर करें। हम भी इंसान हैं, हमारा भी मन होता है। जिस तरह आप अपने परिवार के बीच में रहते हैं, तमाम तरह की वो करते हैं। मैं नहीं करना चाहता था इस पर चर्चा, लेकिन अपना दुख अगर आपसे नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा। आज मेरे परिवार में घर पे दो चीजें हैं, दुख भी है और सुख भी। दुख इस बात का है कि मेरी जो बड़ी बहन है, उनके देवर आज सुबह 3:15 पे खत्म हुए। मैंने आंख खोली तो मैसेज पड़ा हुआ था मेरे जीजा जी का कि छोटे वाले भाई नहीं रहे। वो 34 साल के थे, उनका 2 साल का बच्चा। उन्होंने मुझसे कहा क्या आओगे? मेरे पास जवाब नहीं था कि मैं उनसे क्या कहूं, आऊंगा या नहीं आऊंगा। मैं ये कहूं कि नहीं आऊंगा तो कहेंगे, वो क्या कहेंगे मुझे बेचारे, और कहूंगा आऊंगा तो जाऊंगा कैसे। दूसरा, मेरे सगे चाचा के बेटे की शादी है कल, आज उनका मरना। मेरे चाचा जी का फोन आया, खूब गुस्सा हो रहे हैं कि भाई तेरे साथ जो लोग रहते हैं तेरा हमारी बात भी नहीं कराते। मैंने कहा क्या हुआ कि हमने कल पूरे दिन फोन किया। मैंने कहा कि मैं प्रचार में था, रात 1-1:30 बजे आया। जब वो खत्म हो जाता ना हेलीकॉप्टर का टाइम, फिर मैं और भाई भागते हैं गाड़ियों से कि चलो प्रचार करें, प्रचार करें, अपने लोगों की हिम्मत बढ़ाएं। कोई नाराज हो, भाटी जी से नाराज हो, मुझसे नाराज हो, बेनीवाल जिससे भी नाराज हो, उसको जाके कहें यार छोड़ो ना, ताकत बनाओ। तो मैंने कहा बताओ क्या ना, कह रहे कल शादी है तो किस टाइम तक आ जाएगा। मैंने कहा कि नहीं आ पाऊंगा। बोले क्यों? मैंने कहा मैं प्रचार में हूँ, 23 तारीख तक प्रचार। तो कहा ये तो सारी जिंदगी चलेंगे चुनाव। मैंने कहा सुनो, ये राजस्थान के भविष्य का चुनाव है कि अगले 5 साल राजस्थान में दलित, पिछड़े, कमजोर, किसान, नौजवान, गरीब, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध क्या करेंगे अगले 5 साल। अगर हम पे ताकत नहीं हुई, उनके साथ जुल्म होगा। उनको मूछे रखने पे, घोड़ी पे बैठने पे, पटकी छूने पे उनकी हत्याएं होंगी। एनसीआरबी का डाटा उठा के देखो, महिला उत्पीड़न में नंबर 1 पे है और मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देश के प्रधानमंत्री यहाँ थे, यहाँ के कहते हैं कि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं। ये नहीं कहते कि जब अन्याय हो रहा था राजस्थान में 5 साल, वो कहाँ थे? किसी एक के आंसू पूछे उन्होंने? और अगर आप यहाँ की बात करें तो बराबर मध्य प्रदेश में आप थोड़ी खाल उतारी क्या? 2 अप्रैल 2018 आपको याद है या नहीं है? 17 लोगों की शहादतें हुई। यहाँ हरियाणा में जाट समाज के लोग आरक्षण की मांग करने के 50 लोगों को मार दिया, 10,000 लोग जेल में गए, सड़ते रहे जेल में। यहाँ यही वसुंधरा जी की सरकार में 74 गुर्जर भाइयों को गोली से भून दिया, उनकी मां की कोख सुनी हो गई। इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश नगर, कार्तिक मील, तोला गुर्जर, काजूराम मेघवाल, पूरन रेगर, कितना अन्याय हुआ। हर अन्याय पे मैं आया लड़ने के लिए कि न्याय दो, न्याय दो। न्याय देने के बजाय मुझे पकड़ कर दिल्ली छोड़ के जाते। और यहाँ जो निकम्मे नेता बैठे हैं कांग्रेस बीजेपी, जिन पे आप सोचते हो कि भाई हमारी जाति के तो है, इनको दे दो, वो करते क्या है? आप ईमानदारी से बताओ। जब इंद्र मेघवाल के साथ अन्याय मटकी छूने पर आपके यहाँ जो विधायक है, क्या उसने एक शब्द कहा? पूरी जिम्मेदारी से बताओ, जितने लोग यहाँ बैठे, मुझे नहीं पता, आप बताओ। जब मुझे रखने पे आपके भाई की को चाकुओं से गोद दिया जितेंद्र मेघवाल, क्या कि उस विधायक ने एक शब्द कहा? मेरे भोले भाले लोगों, तो सोचो, जो तुम्हारी हत्या पे एक शब्द ना कहे, उन माओ के निकलते आंसू पे, चीखों पे एक शब्द ना कहे, वो तुम्हारी तरक्की के रास्ते तय कर लेंगे क्या? ये तो भला हो इस नागौर की धरती का। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं इस नागौर की धरती को कि उन्होंने एक ऐसा सूरमा यहाँ पैदा किया। देखो, व्यक्ति दिल से मजबूत हो सकता है, शरीर से मजबूत होता है, लेकिन उसको असली ताकत जो है
वो जनता वोट से देती है। अगर आप विधायक और सांसद नहीं बनाया होता तो इतने जुल्म पे जिस तरह से लड़े, क्या तो चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी लड़ी गरीबों के लिए, या फिर हनुमान जी बेनीवाल और आरएलपी पार्टी लड़ी। अगर ये ना होते तो यहाँ सामंतवादी गरीबों को कुचल के कोई बहन बेटी यहाँ सेफ नहीं होती। आज ये आड़ है आपकी। और मैंने तय किया, जब हमने बैठ के बात की 2 मिनट में हमने कहा कि देखो आप भी लड़ रहे हो जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, हम भी लड़ रहे हैं। जब हम रास्ता एक है और हम चाहते हैं कि कोई किसान का बेटा मुख्यमंत्री बने तो मिलके लड़ते हैं। 1 मिनट में इन्होंने कहा चलो ठीक है, मेरे तो मन में भी थी मिलके लड़ते हैं। और उसी दिन जितनी अलायंस हुआ उसी दिन आप देखो कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में भूकंप सा आ गया। अपनी लिस्टें छिपाए फिर रहे हैं, जारी नहीं कर रहे लिस्टें। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इधर से अगर किसी का मिस हुआ तो तत्काल भाग जाएगा। ऐसा अलायंस बन गया है जो हर सीट पे 50-60 हजार वोट लेके बैठा है। और अंत परिणाम ये हुआ कि आज सारे सर्वे कह रहे हैं कि अगर यहां सरकार बनेगी तो आरएलपी एएसपी गठबंधन से बनेगी, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं किसी पार्टी के पास। अगर आरएलपी एएसपी की सरकार बनेगी तो आप बताओ, जो मैं इतने दिन से कह रहा हूं कि नागौर की धरती से जन्मा ये आपके अपने बीच का आपका भाई बेटा हनुमान जी बेनीवाल मुख्यमंत्री बनेगा नहीं बनेगा? आप बताओ, आप चाहते हो नहीं चाहते हो कि आपका ये भाई बेटा मुख्यमंत्री बने? बताओ जल्दी, दोनों हाथ उठा के बताओ, बनाओगे मुख्यमंत्री या नहीं बनाओगे? इनको मुख्यमंत्री बनाने में सबसे बड़ा रोल अदा करेंगे अगर आप विधायकों की संख्या बढ़ा दोगे। तो ये मत समझना, अगर कोई सोचते हो कि बीएल भाटी जी तो यार अभी आए इधर तो हम काहे को तो बीएल भाटी जी को मत देखो, अब देखो हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद को। बीएल भाटी तो हमारे साथ है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, जो जुल्म अन्याय अत्याचार हुआ है उसका हिसाब वोट की चोट से करो। वोट एक ऐसी शक्ति है कि गरीब से गरीब को, कमजोर से कमजोर को कुर्सी पे बिठा के इतना ताकतवर बना दे कि उसकी कलम में इतनी ताकत हो कि एक कलम से लाखों लोगों का जीवन बदल दे। और अगर वोट में आपने कंजूसी बरती तो 5-7-10 हजार से पीछे रह जाओगे, फिर 5 साल आपका क्षेत्र विकास से अछूता रहे। मुझसे कहोगे जुल्म जाती होगी, मैं क्या कर पाऊंगा? सड़कों पे लड़ ही तो सकता हूं, लेकिन अगर उसको परमानेंट मत करना चाहते हो, क्योंकि जब आपके पास ताकत होगी कोई जुल्म नहीं कर पाएगा आपके पास। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, 25 तारीख को जब आप वोट डालने जाएं तो अपना कीमती एक वोट आरएलपी-एसपी गठबंधन के चुनाव निशान यहाँ पर बोतल पर डालकर भाई बीएल पार्टी को विधानसभा में भेजने का काम करे। और 3 तारीख को मेरा जन्मदिन है। बताओ जन्मदिन का तोहफा दोगे नहीं दोगे? बस जन्मदिन का तोहफा दे देना, मैं भी इंतजार में हूं। एक खुशी तो हमसे छूट गई, इसलिए छूट गई, हम यहीं थे 19 तारीख को और हेलीकॉप्टर में बैठ के देख रहे थे कि अपना देश जीत जाए वर्ल्ड कप। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी वहां पहुंच गए। नहीं, मैं नहीं मानता इन पनौती चीजों को, आप झूठ कह रहे हैं। मैं तो ये मानता हूं एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आया। मैं तो जानता हूं ना मोदी जी को, मैं इसलिए जानता हूं कि जब चंद्रयान उतर रहा था ना चंद्रमा पे और पूरी दुनिया देख रही थी, तो अचानक से तिरंगा लेके आ गया ऐसे। तो मेरी चेहरा देख ले लोग, मेरा पब्लिसिटी, कैमरे के इतने बड़े शौकीन है, एकदम आ गए कि भाई मेरा चेहरा दिख जाए। अब वो वैज्ञानिक कह रहे कि हट जाओ भाई, वो चंद्रयान ही देख लेने तो लोगों को। तो अब गए कि भाई लाखों करोड़ों लोग देखेंगे, तो देखें भाई देश के प्राइम मिनिस्टर भी चले गए। वो क्रिकेटर बेचारे डर गए, उन्होंने सोचा हार ना जाए, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। वो बेचारे इतने अच्छे खिलाड़ी कमजोर पड़ गए, परिणाम हार गए। मैं आपको भी ये बात किसी कारण से बता रहा हूं, आप भी फाइनल के दौर में हो, आपका भी 25 तारीख को फाइनल है। आप ये मत समझना कि हनुमान जी बेनीवाल दिन में आए रात में आए, या भाई ये तो हमें तो एक वोट देनी है। आप भी अपना डंडा झंडा पकड़ कर रखना शाम तक, जब तक ईवीएम में आपके सारे वोट ना पड़ जाए। उसकी रखवाली भी करना। ये गुंडे लूटने का काम करेंगे, वैसे तो हम लूटने देते नहीं, हमारा झंडा बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी पूरी जिम्मेदारी से 3 तारीख तक रखवाली करना और 3 तारीख को यहां से जन्मदिन का तोहफा देके
और 3 बजे करीब ये पट्टी चले कि त्रिशंकु हो गया परिणाम। इतनी सीटों पे आरएलपी एसपी है, इतनी पे भाजपा कांग्रेस है, अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री? और जब मीडिया के लोग मुझसे पूछे तो मैं कह दूं कि मैं तो बहुत दिन पहले से कह रहा था कि मुख्यमंत्री तो राजस्थान की जनता ने चुन लिया है, उसका नाम हनुमान जी बेनीवाल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल भारत, जय जोहार, जय संविधान। राम साहब की, तेजाजी महाराज की, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान